हेलो स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। तो ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा ये। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस दिया है कितना, 50 ओम। इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। हाउ मच करंट विल दिस हीटर ड्रॉ, मतलब करंट पूछा है। अब देखो इन तीनों को लेके कौन सा फॉर्मूला है, आर वी आई को लेके, यही ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आर आई होता है। तो आई कितना हो जाएगा, आर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा V बाय आर। V कितना है यहाँ पे 220, आर कितना है यहाँ पे 50। एक जीरो से जीरो मर गया। 22 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 4.4। कितना जाएगा 4.4 एम्पियर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, ए कॉपर वायर इज हैविंग रेजिस्टेंस आर, मतलब एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है आर। इज पुल्ड, इट इज पुल्ड एंड इट्स लेंथ बिकम्स डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब एक कॉपर वायर था, ऐसे ले लेते हैं, ये एक कॉपर वायर था, ठीक है, जिसका लेंथ था एल। कितना था, ओरिजिनल लेंथ मान लो एल था, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ई। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो पहले था वो कितना था, रो एल बाई ए होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो इसको बोला गया है कि इट इज पुल्ड, मतलब इसको पकड़ के ऐसे खींचा गया। खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, लेंथ अगर बढ़ेगा, इसको खींचेंगे तो इसका एरिया जो होगा वो तो पतला होता जाएगा ना, ऐसे कम होता जाएगा। लेंथ अगर बढ़ेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों ऐसा होगा, देखो हमको पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। इसको अगर हम लोग तोड़ के सेपरेट नहीं करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो ये जो इसका वॉल्यूम है, इसको अगर मैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया, मतलब V इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट को यहाँ पे लेंथ ले लेंगे तो क्या होगा, एरिया इंटू एल तो होगा ना। इसको लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसको अगर ऐसे पकड़ के सीधा ऐसे रखते तो हाइट जो है वो एल होगा। ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या, एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर एरिया है। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। वॉल्यूम का जो वैल्यू फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होगा। ठीक है, तो ये जो है लेंथ अगर जितना बढ़ेगा तो एरिया भी घटना चाहिए ना, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम इस मटेरियल का, अभी ये जितना भी ले हैं, जितना टुकड़ा लिए हैं, उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना। उसको अगर खींचोगे तो भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। मतलब अगर खींचेंगे और लेंथ बढ़ेगा तो एरिया क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अगर लेंथ डबल हो जा रहा है तो एरिया हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो V के बराबर होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा V। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखो इसको अभी खींच के बड़ा कर दिया, लंबा हो गया, तो लेंथ जो है, अब जो न्यू वायर है, न्यू वायर जो बनेगा उसमें जो लेंथ होगा उसको मैं ले लेता हूँ एलडेक्स। एलडेक्स कितना हो गया, ओरिजिनल लेंथ का दुगना हो गया। बोला है ना, पुल्ड एंड इट्स लेंथ बिकम्स डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ एल था, तो अभी जो न्यू लेंथ हुआ खींचने के बाद वो डबल हो गया है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाना चाहिए, एडेक्स कितना हो जाना चाहिए, A/2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये मान लो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है जो होगा, मतलब ये वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना। तो अगर लेंथ जो है ये 2L हो जा रहा है तो वॉल्यूम कितना होगा, V इक्वल्स टू यहाँ पे A इंटू 2L होगा। तो एरिया कितना होना चाहिए, टू, आधा हो जाना चाहिए, तब तक टू टू कैंसिल हो जाएगा और A इंटू एल ही बचेगा जो कि V के बराबर होगा। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया घटा दो। हाँ, ये तभी जब लेंथ को हम लोग खींच के बड़ा कर रहे हैं, या फिर लेंथ अगर ये वायर है, वायर को मोड़ के डबल कर दिए, डबल कर देंगे तो लेंथ आधा हो जाएगा। लेंथ आधा हो जाएगा तो एरिया कितना होगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर वही लेंथ जो वायर था, वायर को अगर तोड़ देंगे, बीच से काट देंगे, तो लेंथ काट के अगर आधा करेंगे तो लेंथ L/2 हो जाएगा और एरिया जो था वो उतना का उतना रहेगा, क्योंकि डबल उसके ऊपर मोड़े नहीं है, उसको काट के अलग कर दिए, तो एरिया उतना ही रहेगा उस टाइम में। उस टाइम में वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा अगर बीच से काट देंगे तो। ठीक है, तो ये जब हम लोग खींच के लंबा करेंगे तो जितना लेंथ चेंज होगा उतना एरिया चेंज होगा, लेकिन उल्टे।
मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया घटेगा, डिवाइड कर देना बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ अगर 12 हो गया, डबल हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अभी इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टिविटी सेम रहेगा क्योंकि उसी मटेरियल को हम लोग खींचे हैं, तो मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेजिस्टेंस आर डेक्स। आर डेक्स कितना हो जाएगा, रेजिस्टिविटी तो रो कांस्टेंट है, एल डेक्स डिवाइडेड बाय ए डेक्स। तो आर डेक्स कितना हो जाएगा, रो इंटू एल डेक्स का वैल्यू कितना है 2n, ए का वैल्यू कितना है a/2। मतलब आर डेक्स जो है वो कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो रो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4l डिवाइडेड बाय ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर डेक्स इक्वल्स टू 4 को बाहर ले आओ, बाहर मतलब ये सामने लिख दो, तो रो एल बाई ए हो जाएगा। और ये क्या है, रो एल बाई ए किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इम्प्लाई दैट आर डेक्स इक्वल्स टू 4 इंटू, इसके जगह पे मैं आर लिख सकता हूँ 4r। ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ जाएगा अभी रेजिस्टेंस। जो न्यू वायर को अगर ऐसे डबल लेंथ तक, एल जो लेंथ था उसको डबल करने तक अगर खींचेंगे, तो वो जो न्यू वायर बनेगा डबल हो जाएगा लेंथ जिसका, उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना था उसका 4 गुना बढ़ गया। तो ठीक है। और ये कैसे क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स रहता है, इसीलिए जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया घटा दो बस। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, देखो पढ़ते हैं इसको पहले और आंसर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए वायर इज स्ट्रेस्ड, खींचा गया एक वायर को, सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसको ले लेते हैं, लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज एल। क्या कहते हैं इसको, एल ले लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ जो है वायर का उसको एल ले लेते हैं। अभी जो न्यू लेंथ वायर है उसके बारे में बात करेंगे अभी। ओरिजिनल लेंथ एल है, इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। लेट ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है, लेट क्या ओरिजिनल रेजिस्टेंस दिया है लिख ले। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर कितना दिया है 25 ओम दिया है। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब इसको खींच के 6/5 टाइम्स चेंज कर दिया गया। अब न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ क्या है, इसको ले लेते हैं एलडेक्स। अब एलडेक्स कितना है, ओरिजिनल लेंथ का 6/5 टाइम्स, मतलब 6/5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ ये है। तो न्यू रेजिस्टेंस पूछा है। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ अगर एल था तो ओरिजिनल एरिया कितना होगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ए, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। अब न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, न्यू ए क्या होगा, न्यू ए लिख देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिखते हैं। न्यू ए क्या होगा, मतलब इसको पूरा लिख देते हैं, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना होगा, एडेक्स। एडेक्स इक्वल्स टू कितना होगा, देखो मैं बताया था लेंथ जितना बढ़ेगा एरिया उसका उतना घटा दो, उल्टा हो जाएगा मतलब। तो एडेक्स कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 6/5, मतलब कि 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5a डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है। अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस आरडेक्स ले लो। अब आरडेक्स कितना हो जाएगा, रो इंटू एलडेक्स बाई एडेक्स हो जाएगा। तो आरडेक्स इक्वल्स टू रो इंटू एलडेक्स का वैल्यू कितना है 6/5 टाइम्स ऑफ एल होल डिवाइडेड बाई एडेक्स का वैल्यू कितना है 5a डिवाइडेड बाई 6। ऐसा है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा रो, अब ये 6 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा, मतलब इसको ऐसे लिखना है 6/5, 6l/5 इंटू, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 6/5a हो जाएगा। अरे जो नीचे है उसको उल्टा करके इंटू कर देते हैं ना। तो आरडेक्स कितना आ गया भाई, इसको लिखो 6 × 6, पहले तो रो लिख देते हैं 6 × 6 36l डिवाइडेड बाई 5 × 5 25a। तो 36 और 25 को पहले लिख देते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू रो एल बाई ई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर डेक्स इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू रो एल बाई ए, जो कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होगा,
रो L/A होगा ना, और इसका वैल्यू दिया है 25। तो क्या मैं इसके जगह पे 25 लिख सकता हूँ, या फिर R लिख के 25 लिखेंगे, डायरेक्ट 25 लिख सकता हूँ। तो 25 से यहाँ पे 25 कैंसिल हो गया, बचा कितना 36 ओम। मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो वायर का आया वो कितना आया, 36 ओम आया। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, देखो, ए सिल्वर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.4 एम। हमको दे दिया है यहाँ पे डायमीटर 0.4 mm, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम, मतलब रेजिस्टिविटी रो दे दिया है। कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ओम मीटर दिया है, ठीक है। हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 ओम कॉइल, मतलब रेजिस्टेंस दे दिया है 1 ओम। एक कॉइल बनाना है जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है। तो ये दे दिया है, पूछा है लेंथ, कितने वायर का लेंथ हमको चाहिए होगा 1 ओम का कॉइल बनाने के लिए, जिस कॉइल का डायमीटर होगा 0.4 mm, और रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल से बनेगा उस मटेरियल का मतलब सिल्वर का, वो दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। तो हमको एल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डायमीटर दिया है, हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो L/A होता है। यहाँ पे तो डायमीटर दिया है, तो क्या एरिया जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि सर्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू रो L/A की जगह लिख सकता हूँ सर्कल का एरिया, R² होता है। यहाँ पे हमको दिया है क्या, डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल सकते हैं यहीं से। कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 2 mm। तो ये हो जाएगा 0.2 mm। अब mm तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब बहुत ही छोटा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट होता है लेंथ का मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.2 इंटू mm को मीटर में कन्वर्ट करता है तो होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया। अब देखो ये 0.2 है ना, इसका भी जो डेसिमल है उसको उधर ले जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देगी तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 0.2 है, तो ये हो जाएगा 2, और नीचे 10 जो होगा उसको अगर ऊपर ले आए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। डेसिमल हटा दियो तो यहाँ पे पावर पे एक माइनस में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमको अभी चाहिए लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ को एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरे साइड में ले आएंगे। तो फॉर्मूला बनाते हैं इसका, देखो πr² यहाँ पे नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर में आ जाएगा, मतलब L इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू πr² डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टिविटी यहाँ पे ऊपर में है, ये जाएगा इधर तो नीचे आ जाएगा रो। तो L कितना हो जाएगा, R का वैल्यू कितना है 1, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू R²। R का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना, 2 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, L इक्वस टू, ये देखो तो ये हो जाएगा 22 इंटू 1, ये तो हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 2 का 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ पावर का पावर इंटू हो जाता है, मतलब 10⁻⁻⁴, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ पे नीचे 7 है, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। देखो तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 मर गया। तो अब कितना है, L इक्वल्स टू, अब किसको काटे हो, देखो इसको अगर काटेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल है ना, ये 4 4 जा 16, मतलब ये 0.4 टाइम्स में जाएगा। अब क्या है, इसको इसका डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर में एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 7 जा 28 हो जाएगा, ठीक है। अरे इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये 4/10 होगा ना, तो यहाँ पे 4/10 रहेगा, 10 ऊपर जाएगा, तो 22 के साथ 10 मल्टीप्लाई और नीचे 4 इंटू 7 28। अब इसको कैसे कैसे काटेंगे, 2 में काटेंगे तो ये 11 टाइम्स में जाएगा, ये 14 में गया, इसको काटो, ये 5 टाइम्स में गया, ये 7, तो यहाँ पे आया 11 5 जा 55 डिवाइडेड बाई 7, कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा ना, 60, तो 7 8 जा 56 40, तो 7 5 जा 35, फिर 50, तो ऐसे ले लो 7.875, सॉरी 857 मीटर, इतना लेंथ का वायर हमको
चाहिए 1 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, समझे? तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, सिलिंड्रिकल वायर। सिलिंड्रिकल वायर मतलब वही वही वायर ही है। वायर तो सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है ना, मतलब जो लेंथ होता है उसका कुछ ऐसे ही शेप का होगा। ये मान लो एक वायर है, तो इसका क्या है, ये सिलिंड्रिकल शेप नहीं है। तो सिलिंड्रिकल वायर मतलब वही सिंपली वायर। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर हैज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, तो ए कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ बी 20 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दे दिया है 20 ओम, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी, रो पूछा है। भी आ जाएगा, इन चारों को लोग एक ही तो फॉर्मूला है। तो अब बताओ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है, ये ओम में दिया है, तो भाई ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दिया है, कि ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 10⁻⁻2 हो जाता है। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है, और इसका फिर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी पूछा है, निकाल लेते हैं रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला है हमारे पास, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, हमको चाहिए रो, तो रो को इधर रखो एक साइड में, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आओ। तो ए यहाँ पे नीचे है, इधर आएगा तो आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 20 है, इंटू एरिया, एरिया का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय एल कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻2। देखो 10 से ये 20 कट गया 2 टाइम्स में। ठीक है, और ये 10⁻⁻2 है, ये -4 है, तो यहाँ पे -2 और बचेगा। ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो +4 के साथ -4 के साथ +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 बचेगा। तो रेजिस्टिविटी कितना आ गया, 2 टू जा 4 इंटू 10⁻, देखो कितना है, 10⁻⁻2, इतना ही बचा ना, 4 इंटू 10⁻⁻2 ओम मीटर। ये है आंसर, आ गया, इजी है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 पार्ट में काट दिया गया। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर था, अब उसको इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, दोनों जो 2 टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना कितना होगा। देखो, एक वायर था जिसका लेंथ है एल मान लो, अब इसको ना एल है, रेजिस्टेंस इसका आर है, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, इसको 20 से यहाँ से कहीं 2 टुकड़ा कर दिया गया, तो ये लेंथ बन गया L/2, ये लेंथ बन गया L/2। देखो यहाँ पे हम इसको वायर को फोल्ड नहीं कर रहे हैं, ना ही खींचे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बीच से काटे हैं, तो एरिया कुछ भी चेंज नहीं होगा। एरिया यहाँ पे जो था, एरिया जो ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा, पहले से भी एरिया ए था। ठीक है, अब एरिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो हमको पता है, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो हमको ये पता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो लेंथ अगर आधा हो गया L/2, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, डायरेक्ट से पता चल जाएगा। लेकिन ये अगर थोड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो कैसे सॉल्व करेगा, पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, आर था, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए था। ठीक है, अब न्यू रेजिस्टेंस के लिए लेंथ अभी कितना हो गया है, एलडेक्स कितना हो गया है, L/2 हो गया है, और एरिया एडेक्स कितना हो गया है, ए ही है, एरिया का चेंज नहीं हुआ है कुछ। तो न्यू रेजिस्टेंस आरडेक्स कितना हो जाएगा, रो इंटू एलडेक्स डिवाइडेड बाई एडेक्स। तो आरडेक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो, एलडेक्स की जगह कितना लिखेंगे, L/2, एडेक्स की जगह ए ही रहेगा, मतलब आरडेक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो रो L/2A हो जाएगा। तो आरडेक्स हो जाएगा, 2 को इधर बाहर पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 रो L/A, मतलब आरडेक्स कितना हो जाएगा 1/2, और ये किसका वैल्यू है, आर का, तो हाफ आर। रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक टुकड़े का आधा हो जाएगा, दूसरे टुकड़े का आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काट के बना रहे हैं तब जाके, ठीक है, अगर काटा नहीं गया होता, अगर मान लो बोल देता कि ये रेजिस्टेंस एल था, एल
एल लेंथ का एक वायर था और जिसका रेजिस्टेंस आर था। अब अगर यहाँ से बोलता है कि इसको 20 से फोल्ड करके डबल कर दिया गया, तो इसका लेंथ कितना होगा? ये लेंथ, टोटल लेंथ एल था, कितना था? एल था। अब इसको 20 से फोल्ड करके इसको लेंथ, आधा लेंथ कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। इसको यहाँ से फोल्ड करके ऐसे लगा दिया गया कि इसके ऊपर ऐसे करके रख दिया गया, ठीक है। तो लेंथ एल था, पहले लेंथ एल था, अभी लेंथ कितना हो गया? L/2 हो गया, लेंथ आधा हो गया, फोल्ड करके कर दिया गया। अभी एरिया कितना हो गया? एरिया जो था वो पहले ए था, अभी जो एरिया हो गया वो कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, एरिया डबल हो गया, ठीक है। इस केस में अगर रेजिस्टेंस निकालते तो आर डेक्स कितना आता? रो एल डेक्स की जगह L/2 आ जाता, ए डेक्स की जगह 2a आ जाता। तो आर डेक्स कितना हो जाता है यहाँ पे? ये 2 नीचे आता, तो 2 टू जा 4, पहले लिख देते हैं 1/4, रो L/a हो जाता। मतलब आर डेक्स हो जाता ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/4, ठीक है। ऐसे होता। तो फोल्ड क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है ये देख के ए का एरिया का वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे कट बोला है तो एरिया उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर बोलता है कि फोल्ड कर दिया गया तो ये ऐसे होता है, ठीक है। इजी है, ओके, मिटा देते हैं इसको। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस को और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को अगर अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज पैरेलल, उसको कैसे कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।